स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो टेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टेंस के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जानते हैं ही होंगे, उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले टेंस के बारे में अगर कहें तो टाइम और टेंस, टाइम का मतलब क्या? समय, और टेंस का मतलब काल। और अगर अर्थ के दृष्टिकोण से देखें तो काल को ही समय कहा जाता है और समय को ही काल कहा जाता है। लेकिन अगर आप जानेंगे तो डिफरेंस है, टाइम और टेंस में क्या है? डिफरेंस है। किस प्रकार का? तो अगर आप कहिएगा तो टाइम जो है वो यूनिवर्सल थिंग क्या है, लेकिन अगर टेंस की बात करेंगे ये क्या है? ग्रामेटिकल है। क्या है? यानी व्याकरण से जुड़ा हुआ है ना जी। टाइम व्याकरण से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं है, ठीक है। तो टेंस के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आप लोग बचपन से अभी तक में पढ़ते आए होंगे टेंस कितने प्रकार का होता है। तीन ही बात होगा ना, समय, या तो वर्तमान में जो चल रहा है अभी, जो वर्तमान से रिलेटेड है यानी कि प्रेजेंट, और अगर जो बीत गया वो पास्ट, भूतवा वाला काल, भूतकाल जो बीत गया, ठीक है। और एक फ्यूचर, यही तीन है ना जी। क्या क्या बोले, फटाफट से बोलिएगा। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, और फटूरे टेंस नहीं गई, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हिंदी सबका जानते ही आप लोग। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान, जिसका संबंध किससे हो, ऐसा क्रिया जिसका संबंध किससे हो, वर्तमान से हो। पास्ट, जो ऐसा क्रिया जो भूत में हुआ था, यानी कि क्या बताइए, जो बीत गया या जो समाप्त हो गया। फ्यूचर, भविष्य में होने वाला, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम लोग जानते हैं एक बात और कि सबको कितने कितने चार चार प्रकार से बांटा गया है, हाँ या नहीं? तो चारों प्रकार को अगर समझेंगे तो 4, 4, 8, 4, 12 टाइप्स ऑफ पढ़ लेंगे। कितने टाइप का? 12 टाइप का पढ़ लेंगे, हाँ या नहीं? तो चलिए एक तरह से देखते हैं पहले। तो सबसे पहले आप लोग क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, किसकी बात करें? सिंपल, ठीक है। सिंपल को ही कहा जाता है इंडिफिनिट। क्या कहा जाता है सिंपल को? इंडिफिनिट कहा जाता है। इंडिफिनिट का मतलब समझ रहे हैं ना? नॉट डिफिनिट, निश्चित नहीं हो। उसके बाद पहला हो गया ये आपको सिंपल। दूसरा प्रेजेंट, प्रेजेंट तो बाद में जाएंगे, पहले कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस हो गया। कॉन्टिन्यूअस को ही इम्परफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट कहते हैं। और इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव भी। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव। कोई दिक्कत? कॉन्टिन्यूअस कह लीजिए, इम्परफेक्ट कह लीजिए, या प्रोग्रेसिव कह लीजिए, तीनों नाम क्या है? एक ही है, ठीक है। तीसरा होता है परफेक्ट। तीसरा क्या बोले? परफेक्ट। ये सब चीज से आप लोग उम्मीद करते हैं परिचित ही होंगे। और चौथा जो है, फोर्थ, लास्ट फोर्थ जो है, चौथा जो है थी वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। अब एक एक तरफ से देखिएगा, इसी में 12 टाइप्स ऑफ नजर आ जाएगा आपको। देखिए कैसे। प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कह लीजिए इसको एक, हाँ या नहीं? दूसरा बोले क्या, इसी को इंडिफिनिट कह सकते हैं, सेम नाम है तो दो बार तो नहीं बोलेगा ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कह लीजिए, या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव, कोई भी, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस को क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दूसरा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चौथा। चार क्लियर है? इसी प्रकार हम कह सकते हैं सिंपल पास्ट पांचवा, हाँ या नहीं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस छठा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आठवां। अब देखिए फिर इसी प्रकार सिंपल फ्यूचर टेंस कर लीजिए नौवां, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस 10वां, फ्यूचर परफेक्ट 11, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 12। अब क्या इसको 12 टाइप्स लिखने से बेहतर था, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग? क्लियर है, हाँ या नहीं? पेन डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो अब जो है हम लोग क्या देखें, देख लिए इसका कितना प्रकार था, टाइप्स ऑफ टेंस देख लिए। अब एक एक तरफ से आइए। सबसे पहले एक दिन में 12 ही तो नहीं पढ़ लेंगे रे जी, समझ करके ना पढ़ना है, रटना थोड़ी है। तो सबसे पहले ले लिया आपको कौन सा? सिंपल। कौन सा बोले? इसको क्या हो गया जी, बकरादी कर रहा है, बकरादी कर रहा है, सॉरी। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं, कहते हैं ना, इसी को प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो इसका दो प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। एक तो
हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के दृष्टिकोण से, और दूसरा हम यूज कैसे करें अपना सेंटेंस या स्टेटमेंट, जिससे किसी से बात कर रहे हैं या फिर आप लिख ही रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का स्टेटमेंट या किस प्रकार का सेंटेंस हमारा कौन से टेंस में जाएगा। ठीक है, अब आप सोच करके जरा सा देखिए कि अगर किसी, मान लीजिए कि दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति है और उसको आप ग्रामर पढ़ा रहे हो, और जब आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं उस समय जो है उसको पढ़ाइएगा ता है, ती है, ते है, तो कहेगा अनारस कला माइंडेड, तो समझ में आएगा क्या जी? नहीं ना आएगा, कंफर्म है ना? तो उसके लिए क्या है, हम लोगों को अलग प्रकार से पढ़ना होगा। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे, हम दोनों लेकर के आपको एक साथ चलते हैं। क्या बोले? दोनों लेकर के एक साथ चलते हैं। जैसे सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात किए, तो अभी पहले ले लेते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश। जब कभी भी आपको हैबिट बताना हो, क्या बताना हो? हैबिट बताना हो। क्या बताना हो? ठीक है, जैसे हम के मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो इसका मतलब क्या, ये मेरे आदत में शामिल है। मैं रोज सुबह जगता हूँ, क्या है? आदत है। मैं रोज कोचिंग जाता हूँ, क्या है? आदत है। ध्यान देते चलिए, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये मेरे आदत में शामिल है। मुझे रोटी पसंद नहीं है, ये क्या है? आदत है। वैसे पसंद है जी रोटी है, चावल कम ही खाते हैं, चावल खाएंगे तो यूँ निकल जाएगा, हाथी बन जाएंगे। ऐसा कह रहे हैं, पता नहीं इसका साइंटिफिक रीजन। आर्ट्स वाला को क्या पता कि साइंस वाला का हिसाब किताब, वो साइंस वाला बता सकता है। कार्बोहाइड्रेट लेकिन हमको जहाँ तक पता है कि चावल में ज़्यादा पाया जाता है, शायद सही बोले होंगे। आपको विज्ञान का आदमी नहीं देख करके हमको कमेंट कर दे कि तोरा मास्टर बा कुछ ना पता हो, गड़बड़ा जाएगा। तो हैबिट, आदत जब भी आपको दर्शाना हो तो आपका सेंटेंस किसमें होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट का आदत का बात कर रहे हैं, जो अब भी आपके पास वो आपको वो आदत शामिल है। बस समझा रहा है, जो आज भी आदत में आपका शामिल है। हैबिट हो गया, उसके बाद होता है परमानेंट एक्शन। क्या बोले? परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन का मतलब होता है अस्थायी कार्य व्यापार। अस्थायी कार्य व्यापार से समझ रहे हैं? अगर आप बोले मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, बस समझिएगा, तो आधा घंटा बाद क्या मोची बन जाएंगे? इज इट पॉसिबल? परमानेंट है, क्या है? बस समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप करें मैं बाजार में हूँ, तो वहीं रह जाइएगा, क्या? वो टेम्पररी एक्शन हो गया। बात समझ रहे हैं क्या? बोले मैं एक शिक्षक हूँ, तो 10 मिनट बाद क्या शिक्षक ही न रहेंगे जी, परमानेंट एक्शन में आ जाएगा। हाँ या नहीं? परमानेंट एक्शन समझ रहा है, अस्थायी कार्य व्यापार। उसके बाद होता है आपको रिपीटेड एक्शन। क्या बोले? रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन में क्या आता है कि जो काम बार बार हो रहा हो, क्या हो रहा हो? जो काम बार बार हो रहा हो, यानी कि दोहराया जा रहा हो, बार बार हो रहा हो, बस समझ रहे? रिपीटेड एक्शन। मैं रोज तुम्हारे घर जाता हूँ, तो क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, रोज सुबह सुबह मुझे फोन करता है, तो क्या हो रहा है? रिपीटेड। महीने में एक बार मैं पटना जाता हूँ, हर महीने में जा रहे हैं, क्या हो रहा है? रिपीटेड। हर संडे को अपना क्लास, अपना संस्थान बंद रहता है या बंद रहती है, तो क्या हुआ? रिपीटेड एक्शन है हर संडे को। हाँ या नहीं? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? रिपीटेड एक्शन हो गया। उसके बाद हो गया आपको यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि ऐसा सत्य जिसको झूठलाया नहीं जा सके। जैसे बोले सांप जहरीला होता है, लगभग सब सांप होता है, हाँ या नहीं? यूनिवर्सल ट्रूथ में आ गया। सूरज पूरब में उगता है, तो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं जी? कभी उत्तर में भी उगा है सूरज के, उगता है कहाँ? पूरब में, और डूबता है पश्चिम में। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, यानी कि ऐसा सत्य है जिसको कोई झुटला नहीं सकता है। तो हैबिट देखिए, परमानेंट एक्शन, रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब किसमें आ जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो भी स्टेटमेंट हो हमारा, जिस भी प्रकार का वाक्य रहे, सेंटेंस रहे, वो जब भी प्रेजेंट का होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में वही जाएगा, या तो हैबिट, या तो परमानेंट एक्शन, या रिपीटेड एक्शन, या यूनिवर्सल ट्रूथ। अब बात आता है कि आप कहिएगा सर ता है, ती है, तो ट्रांसलेशन में काम में आता है। किसमें आता है? हिंदी से अंग्रेजी में जब आप अनुवादन कर रहे हैं, तब आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा, तो तब तो वही लिखेंगे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया समझते हैं ना जी, क्रिया के अंत में
अंत में क्या रहे, ता है, ती है, ते है इत्यादि रही। बात समझ रहा है क्या? क्रिया यानी कि वर्ब, एक्शन, वर्ड, हाँ या नहीं? और अगर हिंदी में पहचानना हो तो लास्ट में लगभग क्रिया के अंत में ना रहता है। खाना, उठना, बैठना, नहाना, धोना सब क्या है जी? क्रिया है। क्या है? क्रिया है, एक्शन वर्ड है ना। तो इसके लास्ट में क्या रहे, ता है, ती है, देख लिए। अब समझ जाइए कि वो कौन सा टेंस में आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही उसका ट्रांसलेशन यानी कि उसका अनुवादन होगा। ट्रांसलेट जब भी करेंगे हम तो इस प्रकार का ऐसा जो ता है, ती है ऐसे। लेकिन जब आपको इंग्लिश टू इंग्लिश आप देखेंगे, कोई सेंटेंस आपको क्या करना हो, चेंज करना हो, तो आप कैसे पहचानिएगा? एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में लाइएगा तो क्या खोजिएगा? वहाँ ता है, ती है, हिंदी में तो नहीं लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और सेंटेंस को आपको एक्टिव या पैसिव में लाना होगा, या डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में। बात समझ आ रहा है? तो वहाँ हम ध्यान देंगे हैबिट, परमानेंट एक्शन, रिपीटेड एक्शन का। बाकी कुछ फॉर्मेट और स्ट्रक्चर को भी हम लोग देखेंगे। तो ये क्लियर है? जैसे अगर बोले मुझे लड्डू पसंद है, लड्डू पसंद है, कहाँ है इसमें ता है, ती है? देखिए तो बताइए जरा, कहीं है क्या? लेकिन इसका ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए बोले तो आई लाइक, लड्डू का संभवतः लड्डू ही होता है। स्वीट्स तो मिठाई में आ ही जाएगा, लेकिन लिख देते हैं लड्डू, क्या दिक्कत है? आई लाइक लड्डू। तो आप देखिएगा अगर फॉर्मेट और स्ट्रक्चर को देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जब बताएंगे अभी आपको, सब्जेक्ट है, क्या है? वर्ब है, और क्या पसंद है जी? तो लड्डू पसंद है, हाँ या नहीं? तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप दिया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट किसमें आता है ये? तो अभी आपको जब स्ट्रक्चर बताएंगे तो आप देखेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ या नहीं? समझ आ रहा बात? लेकिन यहाँ कहीं ता है, ती है तो नहीं था, लेकिन इसका मतलब है कि मैं लड्डू पसंद करता हूँ। ट्रांसलेशन अगर रहता तो, हाँ या नहीं? बात समझे? जैसे अगर एक और लिखते हैं, चलिए, मोहन झूठ बोलता है, मोहन झूठ बोलता है। ऐसे देखिए दोनों तरीके से आपको बता रहे हैं। ट्रांसलेट अगर कर रहे हैं तो देख लिए ता है, क्या देख लिए? तो बताइए ता है, ती है, लगभग सब परिचित है, सब बनाए होंगे ट्रांसलेशन, बचपन से लेकर के 55 तक बनाते रहना है। क्या क्या बोले? मोहन टेल लगाइए, टेल, ठीक है। तो आगे आपको बताएंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का पांचवा रूप या एस या ईएस लगता है। तो मोहन का मोहन सब्जेक्ट तो यही है, टेल का टेल्स, क्या? लाइक। मोहन क्या करता है? झूठ बोलता है। या दूसरी बात देखिए कि यह आदत है, उसका हैबिट है, झूठ बोलना क्या है? आदत है। मोहन टेल्स लाइक, ऐसे देख रहे हैं, इंग्लिश से समझने का प्रयास करें। मोहन टेल्स लाइक, इससे पता चला मोहन झूठ बोलता है, यानी कि मोहन का आदत है झूठ बोलने का, हैबिट बता रहा है, हाँ या नहीं? क्या बता रहा है? हैबिट बता रहा है। क्लियर है? हाँ या नहीं? और लास्ट में अगर ट्रांसलेट अगर कर रहे हैं तो ता है, ती है, लेकिन केवल और केवल यह ट्रांसलेशन में ही काम में आएगा, हाँ या नहीं? क्लियर है? अच्छा, परमानेंट एक्शन में भी एक दो एग्जांपल दे देते हैं। बोले उसके पिताजी डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, हलंत लगा दिया, ठीक है, डॉक्टर हैं उसके पिताजी। तो लड़का है तो ही लगाइएगा, ही इज फादर, क्या लगाएगा? इज अ डॉक्टर। अब आप समझिए बात को, हिज फादर सब्जेक्ट हो गया, हिज फादर क्या हो गया? एकदम ध्यान देना अभी, हिज फादर सब्जेक्ट हो गया, इज जो है वो वर्ब है, पता है ना जी, हेल्पिंग वर्ब है। और आपको हम बताए होंगे कि अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं रहे तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाता है? मेन वर्ब। इज एम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार का, जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, 3 प्रकार का। कौन कौन सा? वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू। वर्ब टू बी में आ गया इज एम आर, वॉज वर, शैल बी वगैरह, शैल बी विल बी कहिए एक प्रकार से। उसके बाद हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब हो जाएगा, अगर मेन वर्ब नहीं रहे सेंटेंस में तो ये क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब भी
मेन वर्ब हो जाता है। कोई दिक्कत? अब आप देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट है कि मेरे पिताजी क्या हैं, उसके पिताजी डॉक्टर हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहीं ताते थी नहीं है, फिर भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का कर रहे हैं क्योंकि जो एक्शन है वो परमानेंट है। वो क्या एक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मिटा दें इसको। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, मैं रोज सुबह जगता हूँ, सुबह जगता हूँ। ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से भी देखते चलिएगा। वह मेरे घर रोज आता है, रोज आता है। आप लास्ट में क्या देख रहे हैं, ता है बता रहा है या चेक करके कि किस में बनेगा, इसको ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और अगर ऐसे दूसरे तरीके से देखिए कि अगर हम ताते थी को नहीं देखें तब हम कैसे पहचानेंगे, तो काम कौन सा रहा, मैं रोज सुबह जाता हूँ, ये एक तरह से रिपीटेड एक्शन भी है। दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पर क्या, दूसरा है आपको ध्यान दीजिएगा कि वह मेरे घर रोज आता है, ये भी रिपीटेड एक्शन है। और ट्रांसलेशन वाला तो देख ही रहे हैं। तो क्या करेंगे, मैं रोज सुबह जगता हूँ, तो क्या आई, जगना का क्या गेटअप या वेकअप लगाएं। चलिए, आई वेक अप, कब जी, अर्ली मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग डेली, या आई वेक अप डेली इन अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। आई वेक अप डेली, कब जी, रोज सुबह जगता हूँ। आई वेक अप डेली अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। वह मेरे घर रोज आता है, वह मेरे घर, तो आना का क्या होता है, कम। तो यहाँ कम से लगाएंगे क्योंकि क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही कम्स डेली, ही कम्स कहाँ जी, ही कम्स डेली, कहाँ आता है, टू माई हाउस, टू माई हाउस, ही कम्स डेली टू माई हाउस। वो मेरे घर रोज आता है, ठीक है। आप कह सकते हैं ही कम्स टू माई हाउस डेली, ये भी चलता, ही कम्स टू माई हाउस डेली। कोई दिक्कत? अब फॉर्मेट और स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं फटाफट से, मिटा दें इसको। चलिए, कुछ स्ट्रक्चर और फॉर्मेट को देख लेते हैं आप, हाँ या नहीं, कि ये जितना भी हम लोग ट्रांसलेट कर रहे थे और ये हैबिट, रिपीटेड एक्शन, इसको कैसे, इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट क्या है। तो आपको पता होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको आप डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव में ही ध्यान रखते हैं, एसेरेटिव सेंटेंस होता है, उसका दो प्रकार होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अभी अफर्मेटिव का बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देना है, जब V1 के हैं तो प्योरेस्ट फॉर्म, यानी वर्ब का पहला रूप, गो तो गो, कम, डांस, जो भी है कोई छेड़छाड़ नहीं रहेगा। सब्जेक्ट के बाद सीधे आप मेन फॉर्म रख देंगे वर्ब का और ऑब्जेक्ट रख देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे, तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे। वर्ब का पांचवा रूप कैसे होता है, तो V1 प्लस S या ES, बस समझ रहा है। वर्ब का पहला रूप में S या ES लगा देंगे और क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे, बन जाएगा। जैसे बोले सी टेल्स लाई, सी टेल्स लाई, ध्यान दीजिए, सी था, टेल लगाए, क्यों, टेल था, V1 क्या था, टेल, और लगाए क्या, S, बन गया क्या, वर्ब का पांचवा फॉर्म, और लाई ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत? बाकी पहले ही हम एग्जांपल बता चुके हैं बहुत सारा। इसी प्रकार अगर इसका निगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, तो निगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान देते चलिएगा फटाफट से। अब निगेटिव में आपको डू नॉट या डज नॉट लगाना है, क्या लगाना है, तो सब्जेक्ट जो था ही, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, या डू नॉट को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, डोंट, और डज नॉट को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ या नहीं, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है यहाँ पर। अब फिर वहीं पर कहीं ऐसा डजंट कहाँ लगाएं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर
नंबर के साथ आपको क्या लगाना है, डजंट लगाना है। क्या लगाना है, डजंट लगाना है। कहाँ पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको लगाना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डजंट का यूज करेंगे। किसका, अब अगर मन में डाउट रहे सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या, तो इसके बारे में भी आपको बता देंगे स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है, लास्ट में 5 मिनट लेके बता देंगे, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव का बात करें, किसका बात करें, इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, ये डू या डज जो है, डू या डज जो है, कौन सा इंट्रोगेटिव में क्या बोले, Incoming call from Kanhaya sir, folded hands, light skin tone, smile with a halo identified by true डू या डज caller. को आप क्या करेंगे, पहले ले आएंगे डू या डज। डू डज को क्या किया, लास्ट में क्या है देखना है हमको कि सबसे पहले ये वाला क्लियर हुआ इंट्रोगेटिव, Yes, sir. हाँ या नहीं। अब हमको देखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आपको ध्यान देना है, फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, क्या होता है, आई वी। सेकेंड पर्सन हो गया क्या, यू, सिंगुलर वी और प्लूरल वी, यू, ठीक है। बाकी सब जितना कुछ है आई वी यू को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, आई वी और यू को छोड़ करके सब क्या है, थर्ड पर्सन है, सब क्या है, थर्ड पर्सन है। लेकिन इसमें हमको ध्यान देना है कि वो सिंगुलर है कि नहीं। अगर हम बोले वे लोग तो दे, क्या बोले, दे, लेकिन आप दे थर्ड पर्सन तो है पर क्या है वो सिंगुलर नहीं है। इसलिए आप मूल रूप से देखेंगे ही सी ईट, ही सी ईट हो गया, उसके बाद हो गया आपको कौन सा, दे प्लूरल हो जाता है, ही सी ईट। देखिए कोई भी सिंगुलर नेम हो सकता है, मान लीजिए राम, श्याम, जो भी हो। माय ब्रदर बोल रहे हैं तो क्या पता चल रहा है आपको, ना बोलने वाला है ना सुनने वाला है। माय ब्रदर जब बोले तो क्या, वो भी क्या हो गया, थर्ड पर्सन, क्या हो गया। लेकिन अगर ब्रदर्स होता तब क्या हो जाता, थर्ड पर्सन तो था पर प्लूरल, और सिंगुलर रहेगा केवल माय ब्रदर। योर सिस्टर बोले तो बोलने वाला भी नहीं, सुनने वाला सेकंड पर्सन भी नहीं, क्योंकि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला लिसनर का हो गया सेकंड पर्सन, बाकी सब क्या है, थर्ड पर्सन। बोले आपका नौकर तो यानी कि योर सर्वेंट, योर सर्वेंट। अगर सर्वेंट तक बोले तो ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्लियर हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो एक काम कीजिएगा, आप लोग इसमें से कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश टू इंग्लिश बनाइएगा, कुछ ट्रांसलेशन भी बना लीजिएगा, 5, 10, 15 जहाँ तक आपका सामर्थ्य हो, ठीक है। और फिर कोई प्रॉब्लम हो अगला जब आपको कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे एक बार और रिपीट कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।